पाकिस्तान में आज एक और मातम पसर गया। ये मातम किसी आतंकी हमले या अंदरूनी फसाद का नहीं है। वहां ये सब तो रोज होता है। पाकिस्तान को इससे भी बड़ा धक्का लगा है क्योंकि उसके इस्लामिक बिरादर वाला झूठ एक बार फिर से चकनाचूर हो गया। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का फर्जी प्रोपेगेंडा एक बार फिर से बेनकाब हो गया। पाकिस्तान इस्लामिक देशों के बीच भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। लेकिन बेशर्मी देखिए कि पाकिस्तान इसका दोष भी नरेंद्र मोदी पर मढ़ रहा है। आज किस मुस्लिम देश ने पाकिस्तान को दुत्कारा, किसने फटकारा और किसने आईना दिखाया, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी साहब की बात करें, नरेंद्र मोदी के हवाले। नरेंद्र मोदी जी करें। नरेंद्र मोदी का वहां जाना, प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्यों इतना? मोदी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका से लौटते ही मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान में फिर से मोदी का रट्टा शुरू हो गया। तो ओआईसी के जो लोग हैं वो मोदी साहब को इनवाइट कर रहे हैं। पहले जो है लाइन के अंदर मोदी साहब की तस्वीरें खिंचवा के इंटरनेट पे जी वायरल हो रही हैं। 2025 में मोदी का पाकिस्तान पर तीसरा अटैक। आपको इतना तंग कर देंगे कि आप उनके आगे घुटने टेक देंगे और उनको सब कुछ देने के लिए। पाकिस्तान की अपनी गलती है, हम मजबूर है। किस लिए मजबूर है कि हम एक बेकारी कौम है। हिंद महासागर में कैसे डूबा पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं बांग्लादेश को नरेंद्र मोदी के हवाले करता हूं। इस तरह होता नहीं जिस तरह आप पाकिस्तान चला रहे हैं। यू हैव बिकम इररेलेवेंट। इंडिया जहां खड़ा है हमारा तो दूर दूर तक वहां निशान नहीं है। हम कंपटीशन में नहीं है। वी आर नॉट इन कंपटीशन। ये तस्वीर पाकिस्तान के सीने पर लगा सबसे नया तीर है। जख्म कुछ ऐसा है कि ना तो शहबाज शरीफ कुछ बोल पा रहे हैं, ना तो उनके आर्मी चीफ जुबान खोल पा रहे हैं। कहीं भी तो किस मुंह से कहें कि इस्लामिक देशों ने भी उन्हें दुत्कार दिया है। सऊदी अरब और यूएई के बाद इस कड़ी में ताजा नाम है इस्लामिक देश ओमान का। ओमान में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में हिंद महासागर क्षेत्र के 45 देश जमा हुए, लेकिन पाकिस्तान को ओमान से बुलावा ही नहीं आया। बस इसी के बाद पाकिस्तान में मोदी का राग फिर शुरू हो गया। इस्लामी मुल्क ओमान ने इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया। जी बिल्कुल, मैं ठीक फरमा रही हूँ। इंडिया और ओमान मिलके जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को जी कंडक्ट कर रहे हैं ओमान के अंदर, जिसमें ओमान ने 45 कंट्रीज को इनवाइट किया है। 27 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। हमने ये देखा है कि जिस फोरम के ऊपर इंडिया की प्रेजेंटेशन होती है, इंडिया का स्टैंड मजबूत होता है, वहाँ पर कोई भी पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करवाता। इंडिया का एक एजेंडा रहा है पाकिस्तान को लेके कि हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट कर देंगे, और इंडिया आइसोलेट कर रहे हैं। ओमान जैसा पड़ोसी मुल्क जो इस्लामिक भी है और माजी में हमारे ओमान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, लेकिन आज ओमान जो है इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को नहीं बुला रहे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को लेके बहुत क्लियर है। एक तो कश्मीर का मुद्दा और दूसरा जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो ओआईसी के जो लोग हैं वो मोदी साहब को इन्वाइट कर रहे हैं। पहले जो है लाइन के अंदर मोदी साहब की तस्वीरें खिंचवा के इंटरनेट पे जी वायरल हो रही। 2025 में अब तक पाकिस्तान के चेहरे पर भारत का ये तीसरा तमाचा है। पहला तमाचा ये रहा कि फ्रांस में हुई वर्ल्ड एआई समिट में पाकिस्तान को न्योता नहीं मिला। दूसरा तमाचा ये रहा कि भारत अमेरिका साझा बयान में पाकिस्तानी आतंकवाद का नाम लिया गया। और तीसरा तमाचा ये रहा कि ओमान ने इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को नहीं बुलाया। ओमान के अंदर इंडियन ओशन रीजन पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। तार साहब, दुनिया के 45 मुल्कों को बुलाया गया है सिवाय पाकिस्तान के। इंडिया के प्रेशर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को उस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाएंगे। मुझे ये बताएं, शरीफ आदमी वहां जाने से डरते हैं, आप कहते हैं आपको बुलाएंगे। दर हकीकत इस तरह होता नहीं जिस तरह आप पाकिस्तान चला रहे हैं। यू हैव बिकम इररेलेवेंट, क्योंकि आपका आइडियल इस वक्त कौन है? अफगानिस्तान, तालिबान। आप कहते हैं हम तालिबान बनना चाहते हैं। आपने इस्लामाबाद में तालिबान के झंडे लहराए थे। आपका ये जो मुर्शद है, इसने अंदर असेंबली में खड़े होकर कहा था कि इन्होंने आज गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। यू आर तालिबानी, फेक तालिबानी, असली भी नहीं, फेक। उसकी वजह यह कि आप तो लड़ना तो आप जानते ही नहीं ना। आपके तो
डीएनए में लड़ाई झगड़ा नहीं है। हाँ, लेकिन स्वाद लेंदे मुल्क तबाह करता है, साड़ के अपने कपड़े नहीं साड़ के आगे ताड़ियां पे मार दिया। ये है ताजा सबूत कि किस तरह पाकिस्तान ने खुद अपने कपड़ों में आग लगाई। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला था उसी ने कल 5 पाकिस्तानी फौजी उड़ा दिए। करीब करीब 1 महीने की खामोशी के बाद पाकिस्तान के अंदर बैठे तालिबानी फिर से एक्टिवेट हो गए हैं और पाकिस्तानी फौजियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का ध्यान अपने अंदर मची इस तबाही पर नहीं, मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा पर है। पाकिस्तानी अभी तक इसी विश्लेषण में भिड़े हुए हैं कि मोदी और ट्रंप ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा खाका बना डाला है। जो अमेरिका है इंडिया उसके साथ है, उसके पीछे है। जो अमेरिका ने कहना है इंडिया ने वही करना है। अब वो आपको मुआशी तौर पे कमज़ोर करना चाहते हैं। आप ऐसी कौम है कि जो आप उनको फिजिकली तौर पे उनको कमज़ोर नज़र नहीं आती, लेकिन वो मेंटली तौर पे आपको कमज़ोर करेंगे, मुआशी तौर पे आपको कमज़ोर करेंगे, आपको इतना तंग कर देंगे कि आप उनके आगे घुटने टेक देंगे और उनको सब कुछ देने के लिए। तंग हम खुद हो रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे। अच्छा, अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं? इंडिया पागल है यार, कोई जंग में आएगा और आगे अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। ठीक है, आप किस तरह इंडिया चाहेगा कि वो अपनी चलती हुई इकोनॉमी को एक जंग में झोंक के खराब कर ले? हम तो ऑलरेडी जंगें लड़ रहे हैं, कभी अमेरिका की जंगें लड़ रहे हैं। अब हम बहुत वीक हो जाएंगे तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। और पाकिस्तान के पास जो ये एक चीज़ रह गई है और यही है न्यूक्लियर पावर। जब ये भी चली जाएगी तो समझ लें कि आप गुलामी पहले इनडायरेक्टली करे थे, फिर आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। आप समझ लें कि आपने ये जो 70-72 साल आपने आज़ादी की जी है ना, आपने बस यही आज़ादी जी है, इसके बाद आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। जनवरी के महीने में ही शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को तरक्की में भारत से आगे ले जाने का भोंपू बजाया था। तरक्की ये हुई कि अमेरिका में नई सरकार बनने के बाद मोदी के पहले ही दौरे में भारत अमेरिका साझा बयान में पाकिस्तान का नाम बतौर दहशतगर्द देश दर्ज हो गया। जबकि अमेरिका के चुनाव से पहले ही शरीफ कुनबा वॉशिंगटन में डेरा डाले बैठा था। अब ट्रंप की सरकार भी बन गई, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला। कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ अगर नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं या उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं, उनको ये जरूर पता है कि यार मेरी आवाम मेरे साथ खड़ी है, 140 करोड़ को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये वो फर्क है। और हमारे वाले अगर यहाँ से कहीं जाते हैं तो पता नहीं इस तरीके से जा रहे हो जैसे चुप चुप के जा रहे हो। दूसरी बात, अवामी इंटरेक्शन तो नहीं है। अवाम के साथ किधर है इंटरेक्शन? सिर्फ फैसला करना है, ये कानून बना दो कि यार इनको हमने दबा के रखना है, कि ये कोई बात ना करे, ये कुछ बोले ना। ये वो चीजें हैं कि इस वक्त इंडिया गेन कर रहा है और हम लूज कर रहे हैं। दुनिया या अमेरिका इंडिया का साथ दे रहे हैं तो वो उनका एक प्रोसेस है, एक डिप्लोमेसी है। उन्होंने, उनके जो लोग हैं, उनका जो डायस्पोरा है, वो कहां कहां पर बैठा हुआ है इस वक्त, खासतौर पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। व्हाइट हाउस की ये तस्वीर पाकिस्तान को अब तक साल रही है, जब ट्रंप ने मोदी के बैठने के दौरान शिष्टाचार दिखाते हुए कुर्सी पीछे की थी। पाकिस्तान इसका मतलब यूं निकाल रहा है कि ट्रंप ने मोदी की कुर्सी लगाकर पाकिस्तान की कुर्सी खींच लेने का साफ साफ मैसेज दे दिया। और कुर्सी खींचने के लिए ही IMF की चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने शहबाज शरीफ को अबू धाबी में तलब कर लिया है। उनकी बढ़ती हुई दोस्ती इंडिया और अमेरिका की हमारे लिए खतरा तो नहीं है कहीं? नहीं, कोई खतरा नहीं है। इंडिया जहाँ खड़ा है, हमारा तो दूर दूर तक वहाँ निशान नहीं है। इंडिया अपनी इकानमी की वजह से खड़ा है, ये याद रखें। इंडिया के लिए कोई अफेक्शन नहीं है किसी मुल्क की, सिर्फ उसकी इकानमी है। तो इस चीज़ को आप ज़हन में रख लें। इंडिया और जो उसके तल्लुकात हैं उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस लेवल का बिजनेस वो है हमारा है ही नहीं है। हम कंपटीशन में नहीं है। वी आर नॉट इन कंपटीशन। हमारी इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है। और जहाँ इतना ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इम्बैलेंस हो, वो उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को कोई नहीं पीछे खींचता, बल्कि वो तो कुर्सी खींच लेते हैं। भाई इसको कुर्सी भी नहीं देनी। हम कोई चीज़ पे कायम नहीं रहते। हम दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, देते कुछ हैं, लेते कुछ हैं। तो ये चीज़ ने हमें तबाह कर दिया इस दुनिया में।
ओमान में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान की ये तस्वीर भी बेहद दिलचस्प है, जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री तौहीद हुसैन को एस जयशंकर ने सामने बिठाया। ठीक 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने बांग्लादेश का मामला पीएम मोदी के हवाले करने का पब्लिक अनाउंसमेंट किया था। ओमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश अकेला आया, क्योंकि उसके आका पाकिस्तान को तो एंट्री ही नहीं मिली। पाकिस्तान इस खौफ में है कि बांग्लादेश में खुली उसकी नई नवेली दहशत की दुकान पर मोदी जाने कब ताला जड़ दें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं बांग्लादेश को नरेंद्र मोदी के हवाले करता हूं। बांग्लादेश का जो इशू टेकअप हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने आया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इसको इंडिया के हवाले करता हूं। इट मीन्स कि तुमसे जो होता है कर लो ना, वहां कि तुम्हारे कंट्रोल में है, जो होता है कर लो, डू व्हाट यू वांट टू डू, जो आपसे होता है वो आप कर लें, हम यहाँ पे आपको कुछ नहीं कहेंगे। अब इंडिया ये है कि इंडिया किस तरह मैनेज करेगा, ये एक सवाल है। वो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को एक कन्वीनियंट जिसे कहते हैं ना प्रे समझते हैं, मतलब उन्होंने कहा इनकी तो बात ही कोई नहीं, इनकी तो बात ही कोई नहीं, जब मर्जी हम कर लें, जैसे मर्जी हम करें, हमें कौन पूछ सकता है। सो बांग्लादेश को और पाकिस्तान को दूर बना लिया कि जनाब इनका क्या है, इनको बस इस्लामिक मिलिटेंट्स, टेररिस्ट, दहशतगर्द, जाती, फलाने टोकाने, ये वो हैं। अब ये बांग्लादेश को तय करना है कि पाकिस्तान के साथ चिपक कर पूरी दुनिया से कट जाना है, या फिर पाकिस्तान की दहशती दोस्ती छोड़कर अपने भविष्य का रास्ता बनाना है। लेकिन पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस ही नहीं बची, क्योंकि पश्चिमी देश तो छोड़िए, अब उसके इस्लामिक बिरादर सऊदी अरब, यूएई, ईरान और ओमान भी उससे कन्नी काट चुके हैं। ब्रुनाई, बांग्लादेश, ईरान, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, नेपाल और पता नहीं और कितने ही कंट्रीज के साथ उनके बायलैटरल मीटिंग्स हो गई हैं, भारत की, डॉक्टर जयशंकर की, और पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं किया गया उसके अंदर। सर मेरा तो सवाल आपसे ये है, मुस्लिम उम्मा किधर है? मुस्लिम उम्मा, बिरादराना ताल्लुकात, भाई भाई, हम भाई भाई हैं। अफगानिस्तान से भी भाई भाई थे आप, ओमान से भी भाई भाई थे, और कितने ही बांग्लादेश के साथ भी भाई भाई। यूएई जो है उसके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं इंडिया के साथ। इंडिया ने यूएई को कह दिया, यूएई ने नहीं बुलाया। हम इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे हैं, किसी ने कह दिया तो उन्होंने नहीं बुलाया। ओमान को की हो गया है। इसके अंदर एक बात जो ये की जा रही है कि जी ये जो है ना, ये भारत ने मना कर दिया ओमान को, और ओमान ने इसलिए पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया। तो अब ओमान भी भारत की बात सुनता है, और अगर इंडिया ने भी उनको मना किया ओमान को कि ना बुलाओ, तो उन्होंने बात मान ली इंडिया की। क्यों मानी? वो तो इस्लामिक कंट्री होने के, इस्लामिक स्टेट होने के नाते उन्हें चाहिए था कि पाकिस्तान को बुलाते। मुस्लिम उम्मा तो यही है ना। इस्लामिक देश तो अफगानिस्तान भी है, जिसे गले लगाने के लिए पाकिस्तान बेकरार रहता था, लेकिन वही अफगानिस्तान अब जान का दुश्मन बन चुका है। खुद अफगानी तालिबान सीमा पार से पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं, तो उनके इशारे पर पाकिस्तान में घुसे बैठे तालिबानी अंदर से ही ठोक रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को अपनी हर हार में इंडिया का ही हाथ दिखाई देता है। वजह यही है कि उसमें इंडिया आ रहा है। हाँ, तो ये इंडिया, यस आपने सही पकड़ा। हाँ। इंडिया आ रहा है तो इंडिया तो उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आइसोलेट रखा जाए। अच्छा, और सही। वो कामयाब भी हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। लेकिन सर- बाकी मुल्क सोचते हैं कि उसके साथ तजारत की जाए। ठीक है। पाकिस्तान असल में सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की अपनी गलती है, मजबूर है। किस लिए मजबूर है? इसलिए मजबूर है कि हम एक बेकारी कौम है। ना इंडिया होगी वहाँ पे पाकिस्तान नहीं पहुँच सकता, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत खुद कहती है कि इंडिया हमारी दुश्मन है, वो कभी भी हमारी दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। उसके साथ हमारी दोस्त नहीं बन सकती, तो उसका हक भी बनता है कि वो अपनी दुश्मनी हमें दिखा दे। अच्छा, तो इंडिया अपनी दुश्मनी दिखा रहा है। रिलीजन इस पे मैटर नहीं करता, ठीक हो असल गया। जो है उसका नेशनल इंटरेस्ट है। उसका ओह, नेशनल क्या इंटरेस्ट में बात कर दी। पाकिस्तान को उसको बुला के क्या करना है? पाकिस्तान को बुला के ओमान का नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में किसी कंट्री का इंटरेस्ट नहीं। पाकिस्तान में किसका इंटरेस्ट है? हाँ। यहाँ से मुल्क छोड़ के सारे बाहर जा रहे हैं, इंटरेस्ट किसका है? यहाँ इंडिया को अपना वो एनिमी डिक्लेयर कर लिया। ठीक है। उसके बाद से इंडिया दिन ब दिन आगे जा रहा है। आप उस लेवल पे तो खुद को ले आओ। ठीक है। तो फिर ये तो फजूल सी बात हुई।
अब सवाल यह है कि इस्लामिक देशों की दुत्कार के बाद भी क्या पाकिस्तान सुधरेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि सीखना सुधरना पाकिस्तान की फितरत में ही नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसे सुसाइड मिशन पर है जिसका अंजाम एक जोरदार धमाके में होगा।